हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है वेदांत क्लासेस अजमेर में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाव और धारा। ठीक है, कौन सा चैप्टर लेकर आए हैं? आज लेकर आए हैं नाव और धारा। नाव और धारा, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। ठीक। तो देखो, नाव और धारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बैंक के, एसएससी, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम लो, ये चैप्टर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम इसके करेंगे, इजी कंसेप्ट से समझना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ उसका बेसिक फॉर्मेट समझेंगे और उसे कंसेप्चुअल समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो, मैथ्स जो है ना, वो सिर्फ फॉर्मूले रटने का नाम नहीं है, वो किसका नाम है? कंसेप्ट समझने का और थिंक करने का। ठीक। चलिए, तो क्लास की शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। क्या लिखा है? वक्त जब भी शिकार करता है, हर दिशा से वार करता है। क्या बात है, सही बात है। देखो, वक्त तो महान है ही। जिसने वक्त की कदर करी, वक्त ने उसकी कदर करी। और जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उससे बदला लेता है बेटा। ठीक है, एक मैथ्स में टर्म है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सुख ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है, सुख ब्याज है, जो आपको लिमिटेड मिलता है। और चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, वो दरअसल क्या है? वो दुख का ब्याज है, जो आपको कैसे मिलता है? ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज मिलता है। ठीक। तो देखो, मैथ्स और जिंदगी दोनों एक ही है। हाँ भैया, तो हम हमारे वक्त की कदर करेंगे। और सबसे पहले हम सीखेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट क्या क्या है और ये इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सपोज कीजिए, एक नदी का किनारा ए और दूसरा किनारा है बी। ये नदी की दिशा है बच्चों। नदी की दिशा है, ये होती है वाई। और बोट की दिशा है ये रही, इसको मैं मान लेता हूं एक्स। ठीक। अब देखिए, मुझे एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक तो होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। क्लियर? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, जिसे हम लोग कहते हैं, ये हो गया हमारे पास धारा के विपरीत। धारा के विपरीत, एक काम करो, इसको यहां लिखो। धारा के विपरीत और ये होता है धारा के अनुकूल। अनुकूल या दिशा में। ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूं धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल क्या होता है, या उसके समझ में आएगा। देखो, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम कोई झरना देखा आपने? मान लो ये झरना है। ठीक है, ये झरना इस तरीके से बह रहा है। ठीक, ये झरना इस तरीके से बह रहा है। अब जब आप इस झरने पर यहां हो, मानो आप हो यहां, तो जब आप डाउन गिरोगे, जब आप डाउन गिरोगे, तो चाल बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी ना, मतलब ज्यादा स्पीड होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब जब डाउन अपस्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम होगा, तो चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो ये एक्स किसकी चाल है? बोट की चाल है। ठीक है, बोट की चाल है, यानी मैं लिख देता हूं नाव की चाल। नाव की चाल प्लस वाई क्या है? धारा की चाल। धारा की चाल। क्लियर हो गया? नाव की चाल और धारा की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, जब डाउन स्ट्रीम की बात हो, या कहूं किसकी हो? धारा के अनुकूल हो। ठीक। अब बात करते हैं अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम की यानी धारा के विपरीत की। अब सपोज करो आप हो यहां, आप अपस्ट्रीम यानी ऊपर चढ़ रहे हो। अब आप ऊपर चढ़ोगे तो क्या होगा? चाल जुड़ेगी कि घटेगी? घटेगी, क्योंकि चाल कम हो जाएगी। तो जब धारा के विपरीत चलोगे या अपस्ट्रीम चलोगे, तो चाल क्या हो जाएगी बच्चों? माइनस हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? चाल माइनस हो जाएगी। और चाल जुड़ेगी कब? जब धारा के साथ चलोगे। क्लियर हो गया? ठीक। एक और चीज समझाता हूं मैं आपको। मान लो ये ए है, ये किनारा ए और ये किनारा बी। क्लियर? अब अगर मैं धारा की दिशा में जाता हूं, पहले ये समझना, मैं यहां से यहां गया और वापस यहां से यहां आ गया।
क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, मैं पूरा एक चक्कर काट के आया हूं, वापस गया पहले वहां दूसरे टापू पर बी पर, पॉइंट बी पर गया और बी से वापस आया। इसका मतलब एक बार तो मैं धारा की दिशा में जाऊंगा और एक बार धारा की विपरीत दिशा में जाऊंगा। क्यों सर? क्योंकि देख बेटा ऐसा है, नदी रातों रात तो अपनी दिशा बदलेगी नहीं ना, जिस दिशा में चल रही उसी दिशा में चलेगी। मान लिया मैंने नदी पहले इस दिशा में चल रही थी और मैं भी इस दिशा में चल रहा हूं, और इस बार नदी इसी दिशा में चल रही है लेकिन मैं तो विपरीत दिशा में जा रहा हूं ना। बात समझ में आई? क्लियर हुई? अब इसी से आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं मैं। देखिए, मानिए नदी के साथ, धारा के साथ चाल, धारा के साथ, 2 मिनट, नहीं क्या, एक और करते हैं अपन। मान लो धारा के साथ चाल दी है आपको x प्लस वाई बराबर a। क्लियर? या उसे भी छोड़ो तो इसको ले लो, a दे दी भैया, धारा के साथ चाल क्या दे दी? a। और धारा के विपरीत चाल क्या दे दी उसने? b। क्लियर हो गया? अब इंग्लिश वालों के लिए क्या है ये तो हो गया डाउन स्ट्रीम और ये क्या हो गया? अपस्ट्रीम। क्लियर चीज? अब आपको बतानी है नाव की चाल और धारा की चाल। जब ये दे दे ऐसा, तो आप ये मानिए, आपको तो ये पता है धारा के साथ सर चाल जुड़ जाती है, ये हो गया, और धारा के विपरीत क्या होती है? चाल माइनस हो जाती है सर। ये बात आ गई समझ में? तो बच्चों यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? जब x की वैल्यू निकालनी हो तो आप दोनों की चालों को जोड़ दोगे, बटा 2 कर दोगे। क्लियर? उसी तरीके से जब धारा की चाल निकालोगे तो दोनों को माइनस कर दोगे और 2 का भाग दे दोगे। क्लियर होगी ये बात? समझ में आ गया? इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, ये बहुत काम आने वाला है आपके। ठीक है, अब हम लोग क्या चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं और क्वेश्चन से धीरे धीरे हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी भी समय और दूरी यानी मतलब टाइम डिस्टेंस वो उसकी वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो देखो, उसके बाद इसको समझना। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसके साथ कंसेप्ट करेंगे। एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम, प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम यानी अगेंस्ट, अनुकूल मतलब साथ में। ठीक है, प्रतिकूल 30 किलोमीटर 3 घंटे में और धारा की दिशा में 1 घंटे में चलती है, तो शांत पानी में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस नाव को कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको समझेंगे। भैया ऐसा है, 30 किलोमीटर है नदी ए से बी तक। भैया ने ये बोला जब प्रतिकूल चलती है, प्रतिकूल चलती है, मान लो नदी की दिशा इस ओर है और हम लोग यहां आ रहे हैं, इस दिशा से आ रहे हैं, तो प्रतिकूल है तो सर x माइनस वाई होगी चाल। क्लियर है? x माइनस वाई चाल होगी और प्रतिकूल है 30 किलोमीटर, कितने घंटे में नाप रहा है वो? 3 घंटों में। क्लियर होगी ये बात? समझ में आ गई? देखो, तो ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इट्स क्लियर? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी तो स्पीड है ना। तो x माइनस वाई डाउन स्ट्रीम की चाल, मतलब डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम की चाल, मतलब धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो इधर देखिए, मैं आपको वापस समझा देता हूं। मान लो 30 किलोमीटर का हमारे पास रनवे है, धारा के विपरीत, सर धारा के विपरीत में तो चाल माइनस होती है, प्रतिकूल, और समय कितना लग रहा है इसको धारा के विपरीत में? 3 घंटे। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में लिखा है ना, प्रतिकूल 3 घंटे में। बात समझ गए? तो आप इसको काट भी देते तो वापस से 10 आता, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दैट क्लियर? अब चलिए, अब इसने बोला धारा के साथ कितना लग रहा है? 1 घंटा। धारा के साथ में क्या होता है? चाल जुड़ जाती है। कितनी दूरी? 30। कितने घंटे में? 1 घंटे में। इसका मतलब कितनी स्पीड आ जाएगी? 30 किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक, तो आप देखिए आपके पास दो टर्म मिल गई आपको, x प्लस वाई तो कितना है सर 30, x माइनस वाई कितना है सर 10। तुम्हें क्या निकालना है, नाव कितने समय में 60 किलोमीटर शांत जल में, शांत जल इसका मतलब कोई धारा नहीं, शांत जल में कितना कर रही है, तो देखिए आप 60 किलोमीटर जाना है। पहले तो हम लोग को नाव की चाल निकालनी है ना, नाव की चाल क्या होती है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है, x के बराबर होती है, याद आ गया। दोनों को जोड़ दीजिए, 30 प्लस 10 बटा 2 कितना हो जाएगा बच्चों 40 बटा 2, इसका मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी है, नाव की चाल है। शांत जल में कितना दौड़वाना है उसको, तो आपको पता है टाइम इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना दौड़वाना है हमको, 60 किलोमीटर दौड़वाना है उसे। उसकी स्पीड कितनी है नाव की शांत जल में, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना टाइम लग जाएगा आपको, 3 घंटे। क्लियर, कितना टाइम लग जाएगा, 3 घंटे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 घंटे। बात को समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। देखो प्रतिकूल पता कर लिया, x माइनस वाई, उससे हम लोगों ने निकाल ली प्रतिकूल चाल। ठीक, उसके बाद x प्लस वाई, उससे निकाल ली हमने अनुकूल चाल या फिर धारा की दिशा में चाल। और मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी बता चुका हूं, याद आया ये चीज, ठीक है। यही हमने यहां लगाई, प्रतिकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुकूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आपके पास दोनों केस आ चुके, ये आ गए दोनों, तो नाव की चाल क्या होती है, ए प्लस बी अपॉन 2, निकाला आपने 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब उसने क्या कहा था, कंडीशन ये थी कि शांत जल में, शांत जल, ये रहा शांत जल, यानी कोई भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी धारा मतलब नहीं चल रही, तो सीधी सी बात है भाई 60 किलोमीटर नॉर्मल पाथवे हो गया। और नाव की चाल कितनी थी 20, तो हमको ये पता था कि 60 बटा 20 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे। क्लियर, चलते हैं आगे। हाँ भैया, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, एक नाव शांत पानी में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। बात सिंपल सी है, नॉर्मल तरीके से करो इसको। देखो भाई, शांत पानी में कितना है 19, शांत पानी मतलब डायरेक्ट उसने दे दी स्पीड आपको, आपके हाथ में दे दी उसने कि सर शांत पानी में चाल है, x की वैल्यू दी है उसने, x मतलब नाव होता है, शांत पानी मतलब कितना है भैया 19 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो चुकी। धारा की गति दे दी 3 किलोमीटर, तो y उसने कितना दे दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी क्लियर हो गया। देखो धारा ये होगी नाव की, ये हो गई धारा की, यहाँ पर क्लियर कर दिया उसने शांत पानी में। शांत पानी में आपको बोलते ही वो सिर्फ और सिर्फ नाव की बात कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पर ये हो गया 3। आपसे क्या बोला है, धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब जहां धारा वहां मैं, साथ साथ। तो देखो धारा के अनुकूल कितना भागना अपन को 88, और धारा के अनुकूल क्या होता है बच्चों, चाल जुड़ जाती है। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल कितना है 24 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल मतलब चाल माइनस हो जाती है। इन दोनों का समय बताना है, ये भी तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पर, यहाँ लगा देते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई जोड़ दिया जाए 8, इन दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा मेरे पास आ जाएगा 22 प्लस 24, माइनस कर देंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा अपने पास बेटा 19 माइनस 3 16। ठीक है, अब काटो इसको, देखो 22 एकम 22, 22 चौक 88 हो गया। इसको काट लीजिए 4 से, नहीं तो 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक, तो इसका आंसर कितना आना है 4, और इसका कितना आएगा 3/2 होता है 1.5। टोटल मिला के आंसर आएगा आपका 5.5 घंटे। बात समझ में आ गई। ठीक है, कितना आएगा 5.5 घंटे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। समझ लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन आगे बढ़ा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाविक 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शांत पानी में अपनी नाव चला सकता है। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की दिशा में 35 किलोमीटर नाव चला सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, रो एंड स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। अच्छा वो धारा की दिशा नहीं है बच्चों, ये धारा की विपरीत दिशा है, ये धारा के विपरीत है ये। हाँ, धारा के विपरीत, विपरीत है ये। ठीक, धारा के विपरीत कितना, 35 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर नाव चलाने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक, इसको अपन पढ़ते हैं, वापस से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करोगे, जो जो दिया है उस पर ध्यान रखो। नाविक, इसकी शांत पानी में चाल दे दी आपको, नाविक की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर बात, किसी को कोई आपत्ति इसमें? देखिए नाविक की 9 किलोमीटर प्रति घंटा शांत पानी में, अगर ये शांत पानी नहीं देता, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम देता, तो मैं x प्लस वाई या x माइनस वाई लेता। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में, 9 घंटे में धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब स्पीड क्या होती है सर, जुड़ जाती है। ठीक, धारा की दिशा में कितना जा रहा है वो, हाँ कितना है, स्टिल वाटर ही कैन रो 44 डाउनस्ट्रीम, 44 जा रहा है डाउनस्ट्रीम कितने में, अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों ही है इसमें। देखिए अब समझना इसको, 44 किलोमीटर तो जा रहा है वो धारा की दिशा में, और 35 किलोमीटर जा रहा है धारा के विपरीत दिशा में, और इसे ये सब करने में कितना टाइम लग रहा है, 9 घंटे। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। वापस से समझा दिया मैंने आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। क्लियर बात ये कहना चाह रहा है, ये समझ में आ गई। अब आपको पूछा ये है इसने कि इसे कितना टाइम लगेगा, 28 मिनट प्रतिकूल और 33 अनुकूल चलने में। मतलब आपको ये बताना सर कि इसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, 28 है ना, 28, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो पहले मान रखो सीधा सीधा, और फिर इसमें सोचना पड़ेगा आपको, करके दिखाता हूं मैं आपको। देखो 44, अब इसको क्या लोग बाग अगर है ना नॉर्मल तरीके से करोगे आधा बोर्ड भर जाएगा, अपन करेंगे थोड़ा स्मार्ट वे से। x की वैल्यू दे दी 9 प्लस वाई प्लस 35, 9 माइनस वाई इक्वल टू 9। अब आप यहां सोचिए कि y की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिससे 44 कट जाए और 35 भी कट जाए और आंसर 9 आए। ठीक है, देखो y की जगह मैं रखता हूं 2, माना अगर मैं 2 रख दूं तो क्या होगा, 44 दोनों जुड़ जाएंगे, हो गया 11, कट सकता है ना, प्लस 35, 9 माइनस 2 7। क्लियर, देख लो 2 मैंने माना अपनी इच्छा से, क्योंकि मैंने देखा कि भैया डायरेक्ट आंसर आना चाहिए 9, इसका तो कितना आना चाहिए, 9 घंटे लगने चाहिए, तो मैंने माना ऐसा। तो करके देखता हूं मैं, 4 यहाँ बन गया, यहाँ 5 बन गया, 5 और 4 9 होते हैं, हाँ सर होते हैं, इसका मतलब मेरा मान बिल्कुल सही है। तो हमने y की वैल्यू क्या लेनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ गई चीज, नहीं तो पता है क्या करना होता है इसके लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, अदरवाइज आप तो ये क्या है देखिए। अदरवाइज आपको इस तरीके से करना पड़ता है, फिर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 81 माइनस वाई स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है 44 मल्टीप्लाई 9 माइनस वाई प्लस 35 9 प्लस वाई इक्वल टू 9, और ये हो जाता बहुत बड़ा, इसीलिए हम लोग ये वाला नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, मान रखकर हमें पता चल गया ये चीज। अब ये तो बहुत आसान हो गया, देखो 33 बटा दोनों जुड़ जाएंगे, जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 9 प्लस 2 प्लस 28, 9 माइनस 2, 33 बटा 11 प्लस 28 बटा 7, इसे काटिएगा
3, इसे काटिए 4, तो आंसर कितना आएगा 3 + 4 बराबर 7 घंटे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई आपके? कितना आएगा 7 घंटे, ये समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 7 घंटे। ठीक, चलते हैं। हाँ भैया, क्या कहता है? शांत पानी में एक मोटर बोट की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के अनुकूल 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। यदि आने जाने में कुल 16 घंटे लगते हैं तो नदी के प्रवाह की गति बतानी है। यानी किसकी बतानी है बच्चों? वाई की। ठीक, तो देखिए क्या क्या दिया इसने। x बराबर, क्योंकि ये लिखा ना शांत पानी यानी x। शांत पानी में किसी की भी स्पीड हो, शांत पानी में मोटर की स्पीड तो भी x, शांत पानी में बोट की स्पीड तो भी x, शांत पानी में नाविक या तैराक की स्पीड तो भी x। आपको y निकालना है, प्रवाह की गति y निकालना है। ठीक, अब समझिए इसको क्या करना है। हमने क्या कहा इसने? 150 किलोमीटर। भैया दो किनारे थे A एंड B, 150 किलोमीटर जा रहा है और 150 किलोमीटर आ रहा है। जब जाएगा तो धारा की दिशा के साथ जाएगा और आएगा तो धारा के विपरीत दिशा में आएगा। बात क्लियर है? या जाएगा तो विपरीत में, आएगा तो साथ में, दोनों में एक ही कंडीशन है। तो 150 एक बार जाएगा साथ में तो ये होगी स्पीड, एक बार आएगा तो क्या होगी स्पीड, और बराबर उसे कितने घंटे लग रहे हैं? उसे लग रहे हैं 16 घंटे। 16 घंटे लग रहे हैं। और ये क्या है वापस से बताया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। क्लियर? अब समझिए मैं वापस से इसमें वैल्यू मान के करूंगा, क्योंकि अगर हमने माना नहीं तो ये हमें बहुत टाइम कंज्यूम करवा देगा और एग्जाम में आपके पास टाइम इतना होगा नहीं बच्चों। देखिए ऑप्शन देखो, 6, 4, 8 और 5। तुम्हें क्या लगता है यहाँ 6 रखने के बाद 150 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। ठीक है, 4 रखने के बाद 150 से कटेगा? नहीं कटेगा सर। ठीक, उसके अलावा क्या था? 8। हाँ, 8 रख के कट सकता है? नहीं कटेगा। 5 रख के लेकिन कट सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है ना, 5। तो इसमें वैल्यू 5 रख कर देखते हैं एक बार। अगर यहाँ 5 रख देता, मैं माना 5 मान लेता, तो क्या होता? 25 प्लस 150, 15। काटिए इसको, 25 छिंग 150 होता है, 15 ढाई 150 होता है, टोटल मिलाकर 16 आ रहा था। ठीक है सर, 16 आ गया, राइट आंसर हो गया, बिल्कुल करेक्ट आया। जो इसने बोला 16 वो आ चुका, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? हमने जो माना ऑप्शन नंबर डी, 5 घंटे। क्लियर? वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी स्पीड मानी? प्रवाह की गति। क्लियर हो चुका? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 55 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा के अनुकूल 3 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शांत पानी में 96 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय करेगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए, धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, तो सर धारा के विपरीत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? 55, कितना समय लग रहा है? 5। तो इन दोनों को मैं काट लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 5 एकम 5, 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? धारा के विपरीत दिशा में चाल है। और धारा की दिशा में चाल है, धारा के अनुकूल 3 घंटे में 75। तो धारा के अनुकूल 3 घंटे में 75, 75 किलोमीटर 3 घंटे में, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा आंसर? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई? अब मैंने आपको बताया था, आपको तो क्या पता करना है? शांत पानी में, शांत पानी में प्रवाह की तो कोई टेंशन है नहीं, इसलिए y तो हमें चाहिए नहीं। क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। तो x चाहिए, और याद है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई,
जब x चाहिए होता है तो क्या करा जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है और 2 से भाग दिया जाता है। कितना आ जाएगा आपके पास, 18 आएगा। 36/2 इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बोट को आपको दौड़ाना है 96 किलोमीटर। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखना पड़ता है कि कुछ बच्चे हमारे जिन्हें समझ में नहीं आता। देखो तो स्पीड कितनी, 18, 96 अपॉन 18, इसको काट लो, 6 से काटो, 6 3 18, 6 कम 6, 6 चिंग 36, क्लियर हो गया। तो 16/3 कितना हो जाएगा आपके पास, 5 सही 1/3, जिसे मैं लिख सकता हूं 5 घंटे, और 1/3 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या पुट करेंगे बच्चों, 20 मिनट। तो कितना आ जाएगा, 5 घंटे 20 मिनट। इसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्लियर है, देखते हैं राइट ऑप्शन, 5 घंटे 20 मिनट, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 5 घंटे 20 मिनट। चेक कर लो एक बार वापस से। देखो क्या करा, डाउनस्ट्रीम जो थी मतलब अपस्ट्रीम जो थी, प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल चाल पता कर ली, धारा के अनुकूल चाल पता कर ली, उसके बाद x निकाल लिया। उसने बोला 96 किलोमीटर जाना है, वो भी विदाउट कोई स्ट्रीम के, मतलब बिल्कुल शांत जल में। तो हमने उसको डिवाइड कर दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, आंसर आ चुका हमारे पास। क्लियर, चलते हैं आगे। देखिए क्या दे दिया, रवि शांत पानी में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। इसका मतलब ये क्या है, x। यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है यानी y, तो रवि को धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं। तो धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से कर लिया जाए। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसे क्या बोला भाई, रवि ने शांत जल यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है x की, नाव की धारा, नाव की दिशा, नाव की चाल कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो चुका ये चीज। उसके बाद क्या बोला है उसने, रवि को धारा की दिशा में गति करने में 3 घंटे लगते हैं धारा के प्रतिकूल। एक बार बताओ बच्चों, डिस्टेंस इक्वल टू बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, इसका डिस्टेंस पता करना अगर मुझे है तो चाल कितनी हो जाएगी माइनस, क्योंकि प्रतिकूल बोला है इसने, प्रतिकूल दूरी तय करने में 3 घंटे, टाइम 3 घंटे। एक्स और वाई की वैल्यू तुम्हारे पास पता है, 14 माइनस 2 गुणा 3, कुल मिलाकर 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 36 किलोमीटर। अब यही दूरी उसे अनुकूल में तय करनी हो तो, अनुकूल में तय करनी है तो क्या करोगे, 36 किलोमीटर अनुकूल के लिए x प्लस वाई, 36 बटा कितना है 14 प्लस 2, 36/16, काट के देखो इसको, किससे काटोगे, 4 से काटोगे, 9 और नीचे 4 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा, 2 सही 1/4, जिसका मतलब 2 घंटे और 1/4 मिनट मतलब 15, यानी 2 घंटे 15 मिनट का समय लग जाएगा इसको। ऑप्शन नंबर 2 मिनट 15, ये रहा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्लियर, 2 घंटे 15 मिनट। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो वापस से क्वेश्चन। कुछ नहीं करा हम लोगों ने, स्पीड पता कर ली थी, क्योंकि विपरीत चाल में तो उसकी स्पीड यही होती बच्चों, x माइनस वाई। उससे टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, जब टाइम को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गई, दूरी, दूरी आ गई। उसी दूरी से हम लोगों ने उसको क्या करा, प्रतिकूल में भागे, x प्लस वाई कर दिया, आंसर आया। ठीक, चलिए हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। सुनील ने 1 घंटे 15 मिनट में धारा के विपरीत 20 किलोमीटर नाव चला दी। अब इसको ना साथ साथ में करते हैं ना। देखो 1 घंटे 15 मिनट में धारा के विपरीत, सर धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई, कितना किलोमीटर भागा ये, 20 किलोमीटर। कितना टाइम में, 1 घंटे 15 मिनट। 1 घंटे 15 मिनट 15/60, तो कितना हो गया 1/4, तो 4 एकम 4 1 5 यानी 5/4। बात समझ में आ गई।
कितना हो गया 5/4 टाइम हो गया। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी धारा के विपरीत, कैंसिल 4, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आ जाओ आगे। यदि नदी की धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, बात ही खत्म, ये हो गई 2, वाई उसने दे दिया 2, वाई हमें दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों एक्स क्या हो जाएगा, वाई अगर 2 है तो एक्स हो जाएगा आपके पास 18। ठीक है, तो x कितना हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोल रहा है, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर नाव चलाने में कितना समय लगेगा। बेटा 30 किलोमीटर चलानी है, धारा के अनुकूल चलानी है, यानी x प्लस वाई तो इक्वल टू 30। अनुकूल में क्या होता है, दोनों जोड़ जाएंगे तो 20, आपने काटा कितना आएगा 1.5, यानी 1.5 घंटे, 1 घंटे और 30 मिनट। क्लियर, देखते हैं राइट ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देख लो एक बार वापस, विपरीत दिशा में जा रहा था 20 किलोमीटर इतने टाइम में, डिस्टेंस दूरी अपॉन समय कितना होता है, दूरी बटा समय हो गया आपके पास चाल। ठीक है, दूरी बटा समय चाल हो गया, चाल पता कर ली और उसी के अंदर उसने y की वैल्यू दे ही रखी थी, तो x की वैल्यू तो आनी थी, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आपके पास पता ही है, उसने कहा है कि 30 किलोमीटर जाना है किसमें, धारा के अनुकूल, अनुकूल जाना है, यानी x प्लस वाई, 30/20 आंसर आ गया आपका। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, एक जलयान 4 घंटे में नदी के किनारे 32 किलोमीटर और 5 घंटे में नदी के विपरीत 10 किलोमीटर चलता है, जलयान और नदी की गति ज्ञात करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ चुका है ये तो। देखिए भैया धारा की, हाँ जलयान नदी के किनारे 32 किलोमीटर, ठीक, यानी ये धारा के साथ ही जा रहा है, ये 4, ये लिखा ना डाउन, डाउन 32 4 से, x प्लस वाई चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, अच्छा 4 है ना, 8 लिख दिया मैं, 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, अभी बताएंगे। धारा के विपरीत कितना है, 10/5, 10/5, 8, क्लियर। तो आपको बताइए मुझे क्या पूछा है इसने, जलयान और नदी की गति, आप लोगों को बताया था मैंने, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, और y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। तो दोनों को जोड़ता तो 10/2 कितना हो जाता बच्चों, 5, एक चाल तो आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जल की कितनी हो जाती है, इन दोनों को माइनस करता 6/2 कितना हो जाता, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ गए, तो आंसर कितना कितना आएगा, 5 और 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 5 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव धारा के प्रतिकूल जाते समय 3 घंटे में 18 किलोमीटर और धारा के अनुकूल जाने में 4 घंटे में 40 किलोमीटर की गति कर रही है, शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। भाई बहुत इजी क्वेश्चन, किस में आया था, एमटीएस में, ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या दे दिया इसने, 18 किलोमीटर प्रतिकूल यानी विपरीत, 18 किलोमीटर क्या टाइम ले रही है, 3, और अनुकूल जाने में 40, 4, अनुकूल जाने में 40 किलोमीटर 4 घंटे में। क्लियर है, इसे काटिए, क्या काटेंगे 6, इसे काट देंगे 10। तो आपसे पूछा है नाव की चाल शांत जल में क्या होती है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 10 + 6/2 यानी 16/2 कितना होता है बच्चों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये बात समझ में आई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट ऑप्शन नंबर बी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपसे पूछ लिया जाता धारा की चाल क्या होती, तो 10 - 6 दोनों को माइनस करके 2 का भाग दे दिया जाता, तो कितना आता है 4/2 इक्वल टू 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा है,
धारा के अनुकूल जाने वाली एक नाव की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के अनुकूल 3 घंटे और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगी। क्लियर हो चुकी बात? ठीक है, इसने सब कुछ दे दिया आपको, x की वैल्यू भी दे दी और y की भी दे दी। x की वैल्यू कितनी है? x की है 22 और y की है 1। y की 1 है ना? हाँ। अब आपसे बोला है अनुकूल चलना है 3 घंटे। सर अनुकूल चलने के लिए तो x प्लस वाई लगती है चाल। और मुझे बताओ बच्चों, स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। तो धारा के अनुकूल चलेगा तो क्या होगा? 22 प्लस 1, कितने देर चलेगा ये? 3 घंटे, मल्टीप्लाई 3। क्लियर? प्लस धारा के प्रतिकूल 2 घंटे। धारा के प्रतिकूल क्या होता है बच्चों? y x माइनस वाई, यानी 22 माइनस 1, कितने घंटे चलेगा ये? 4 घंटे या 2? अब देखिए इसे जोड़िए, 23 इंटू 3 प्लस 21 इंटू 2, कितना हो गया ये? 69 प्लस 42 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 111 मीटर। ठीक है, सही है ना? 111। यहाँ कहाँ गलती कर दी है उन्होंने? ठीक है, 1 माइनस हुआ, सही करा। 3 23। एक बार चेक करो इसको। धारा के अनुकूल जाने वाली एक नाव, अच्छा धारा के अनुकूल, यहाँ गलती कर दी ना, धारा के अनुकूल जाने वाली एक नाव की गति, देखो मैंने शांत जल में ले लिया इसको, हटाता हूँ, वापस करते हैं, कभी कभार हो जाता है। देखो बच्चों, ठीक, धारा के अनुकूल बोल रहा है, यानी x प्लस वाई कितना बोल दिया इसने? 22 है। x प्लस वाई 22 है, जिसके अंदर y इसने दे रखा है 1, तो y तो इसने दे दिया 1, तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा आपके पास 21। क्लियर है ये बात? अब जब इसने बोला डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में कितना है? 3 घंटे, प्लस अपस्ट्रीम में कितना है? 4 घंटे या 2 घंटे? 2 घंटे है। ठीक है, 2 घंटे है, तो इनको जोड़ लीजिए, 22 इंटू 3 प्लस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना? 20 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 66 प्लस 40, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 106 किलोमीटर। ठीक, राइट ऑप्शन नंबर सी, 106 किलोमीटर। देखो यहाँ क्या लिखा होता? अनुकूल, तो मैंने ये अनुकूल नहीं पढ़ा था, डायरेक्ट ये x मान लिया था उसको। अनुकूल पढ़ लेता है तो हम लोग क्या है, ये अनुकूल यानी x प्लस वाई इक्वल टू 22 है। x प्लस वाई इक्वल टू 22 है, जहाँ y की वैल्यू उसने दे रखी है 1, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? 21। साथ में जब चलेगी 3 घंटे तो x प्लस वाई, विपरीत चलेगी तो x माइनस वाई। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो उसी से हमने ये निकाल लिया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नाव को धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस लौटने में 2 घंटे लगते हैं। ये देखते हुए कि नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में नाव की गति क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, धारा के अनुकूल x प्लस वाई 9 किलोमीटर, ठीक है भाई, यानी ये जा रहा है 9 किलोमीटर x प्लस वाई से, और वापस लौट रहा है, तो वापस लौटेगा तो बच्चों किससे लौटेगा? 9 से ही लौटेगा, 9 किलोमीटर ही वापस तय करेगा, और वापस लौटेगा तो एक तरफ माइनस होगी चाल। कितना टाइम लग रहा है इसको? 2 घंटे लग रहे हैं टोटल। क्लियर? इसने दे दिया अपन को धारा की चाल 6, y की वैल्यू क्या दी है? 6, यहाँ लिख देता हूँ इसको, y की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये इस तरीके से बन जाएगा ना, बन गया ऐसा। लेकिन अब आपको क्या करना है? टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सीधा ऑप्शन पे जाना है। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, क्या लेंगे? 12 लो, 16 या 15? एक काम करते हैं, पहले एक बार सोचते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ 8 ले लेता, 8 तो हो ही नहीं सकता था, 8 प्लस 6 कर दिया अगर मैंने, 8 प्लस 6 कितना हो जाता आपके पास? 14, और ये हो जाता 2,
तो ये कैंसिल, मतलब सही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? यहाँ 2, 9/2 तो 4.5 होता है ही हमारे पास। 2 4.5 घंटे कैसे लग जाते हैं? इससे तो और बड़ा लेना है, तो इस हिसाब से मैं ले लेता हूँ 12 लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं माना x बराबर 12 ऑप्शन से, ठीक है, तो क्या होती है कंडीशन, चेक कर लेते हैं। 9, 12 + 6 + 9, 12 - 6, चेक करना है कि क्या 2 आता है कि नहीं आता। देख भाई, 9/18 + 9/6, कैंसिल आउट करो इसको, ये तो हो गया आधा, क्लियर। इसको कैंसिल आउट करो, ये हो गया आपके पास 1.5। तो इन दोनों को करते तो कितना आएगा, 1 + 3/2 = 4/2, कैंसिल आउट करते 2 घंटा आ जाते। कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती? बोले हाँ सर हो जाती, या 2 घंटे, यहाँ पर 2 घंटे आ गए, तो हमने राइट ऑप्शन क्या चूज करा, यहाँ हमने x की वैल्यू मानी थी, क्या माना था, 12, और ये इसका राइट आंसर है। क्लियर हो चुका? ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे ना तो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। हमारा काम है एग्जाम में क्वेश्चन को छोटे तरीके से करना और जल्दी करना। ठीक है, तो ये तरीका आपको पसंद आया? ठीक, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए हमें सेशन कैसा लगा। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि देखो आप जब जितना शेयर करोगे हमें उतना प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम और अच्छी मेहनत करेंगे और आपके लिए और वीडियोस लाएंगे। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।